हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन 2 से लेके जितना हो सके उतना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, हमारी जो वीडियो की टाइम लिमिटेशन है उस लिमिटेशन में हम एग्जाम्पल एक्सरसाइज के सोल्व करेंगे, क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। सबसे पहले सोल्व करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में पूछा गया है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a रेज़ टू 5 इंटू b रेज़ टू 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस 2b होल रेज़ टू 12। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था जनरल टर्म फाइंड करके, वैसा ही इसमें भी करेंगे। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें पहले से ही स्मॉल a स्मॉल b की टर्म है, तो मैं कंपैरिजन आसानी से हो सके इसलिए मैं ये कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ कंपेयर करूंगा। ठीक है, तो वो इस तरह से होगा कि कंपेयरिंग a माइनस 2b होल रेज़ टू 12 विथ कैपिटल A प्लस b होल रेज़ टू n, इस तरह से कंपेयर करेंगे। कैपिटल लेटर्स लिए है मैंने ताकि कंपैरिजन इजी रहे। ठीक है, a इक्वल टू व्हाट, a स्मॉल a, b इक्वल टू माइनस 2b एंड n इक्वल टू 12। So we have this comparison and value of a, b, n. Now finding general term. Now according to general term, TR plus 1 is equal to NCR A raised to n माइनस आर इंटू बी रेज टू आर। देखो अब जनरल टर्म में भी स्मॉल a स्मॉल b है, तो ये जनरल टर्म इस एक्सपेंशन के लिए मिली है, तो इसमें हमने कैपिटल a कैपिटल b लिखा है, तो यहाँ पे भी कैपिटल a कैपिटल b लिखेंगे। ठीक है, ये कैपिटल a इंटू कैपिटल b इस तरह से। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो देयरफॉर TR प्लस 1 इज इक्वल टू n मीन्स 12। n की वैल्यू यहाँ पे इंडेक्स है, पावर है, वो 12 है, तो 12CR लिखेंगे। a स्मॉल a n माइनस आर एंड b है माइनस 2b होल रेज़ टू r। तो अब इसके जनरल टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, तो इस तरह से मिलेगा ये 12CR इंटू a रेज़ टू n माइनस आर। अब ये मल्टीप्लिकेशन में माइनस 2 इंटू बी है, तो दोनों को सेपरेट पावर मिलेगी, इंडेक्स मिलेगा माइनस 2 रेज़ टू आर इंटू बी रेज़ टू आर, इस तरह से। अब हमें अगर कोएफिशिएंट के फॉर्म में चाहिए, 2 रेज़ टू आर कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो आगे लिखा जाएगा माइनस 2, वी विल राइट इट बिफोर 12CR। तो ये माइनस 2 रेज़ टू आर इंटू 12CR a रेज़ टू n माइनस आर इंटू b रेज़ टू r, ये टर्म मिली जनरल टर्म। अब इस जनरल टर्म में अगर आप सोचे तो a रेज़ टू n माइनस आर b रेज़ टू r का कोएफिशिएंट है माइनस 2 रेज़ टू r इंटू 12CR। ओके, नाउ कीपिंग इट इन माइंड वी विल फाइंड द टर्म हैविंग a रेज़ टू 5 इंटू b रेज़ टू 7। ठीक है, तो ऐसी टर्म हमें फाइंड करनी है जिसमें a रेज़ टू 5 इंटू बी रेज़ टू 7 हो। तो ऐसी टर्म निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए हमें ये सोचना होगा कि यहाँ पे अगर r इक्वल टू 7 हो तो यहाँ पे हमें ये टर्म मिल सकती है। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है, यहाँ पे n इक्वल टू 12 लिखना मिस कर गया हूँ मैं, ये n इक्वल टू 12 है। देखो n इक्वल टू 12, ये आपको समझना है, n इक्वल टू 12 है, समझ में आ जाएगा, 12 माइनस आर। ठीक है, तो ये आपको 12 माइनस आर इंटू बी रेज़ टू आर। अच्छा, हम बात कर रहे थे r इक्वल टू 7 लेते हैं, तो 12 माइनस आर दैट इज 12 माइनस 7 इज 5, तो a रेज़ टू 5 इंटू बी रेज़ टू 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे r इक्वल टू 7 हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो हमें कोएफिशिएंट मिलेगा।
बट इसको लिखे कैसे, तो इसको लिखने के लिए हमें ये दिखाना होगा कि नाउ टू फाइंड कोएफिशिएंट of a raised to 5 b raised to 7, we should have the term having a raised to 5 b raised to 7. ठीक है? For that, taking index of b is equal to 7. In this general term, it is r. Therefore, we can take r is equal to 7. यहाँ पे हम अगर नंबर देना चाहे तो दे सकते हैं. रीजन 1, यहाँ पे इंडेक्स ऑफ b जो लिया है वो जनरल टर्म में से r लिया है और we have to take 7 as index of b for to find terms having a raised to 5 b raised to 7 and index of a is equal to, तो जनरल टर्म में है 12 माइनस r is equal to 5, therefore r equal to 7 again. तो ये फाइनल हो गया कि r equal to 7 लेना होगा. ठीक है, हमें ये r equal to 7 अगर लेते हैं जनरल टर्म में, तो hence in general term, hence putting r equal to 7 in general term, we have t7 plus 1 is equal to minus 2 raised to 7 into 12c7 into a raised to क्या होगा 5 and b raised to 7. तो अब देखो ये टर्म मिल गई जिसमें a raised to 5 b raised to 7 है. तो कोएफिशिएंट क्या होगा, ये कोएफिशिएंट होगा. Therefore, कोएफिशिएंट of a raised to 5 b raised to 7 is equal to what? minus 2 raised to 7 into 12c7. अब इसको सिंप्लीफाई करो तो माइनस का ओड पावर, नेगेटिव का ओड पावर नेगेटिव मिलता है तो माइनस लिखेंगे. 2 raised to 7 128. 12c7, देखो स्टूडेंट, अगर ये 12c7 लिखना है तो हम ये ले सकते हैं कि 12c7 इज इक्वल टू 12c5 अकॉर्डिंग टू थियरम. ये हम लिख सकते हैं, है ना. तो ये मैं लिखूंगा, तो 12c5 कंसीडर करके मैं इसका मतलब 12 से शुरू करके 5 फैक्टर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं. 1 2 3 4 5, ये 5 फैक्टर लिख लिया. अपॉन में क्या होगा 5 फैक्टोरियल, मतलब 5 into 4 into 3 into 2 into 1. देखो स्टूडेंट, डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखोगे, फाइंड करने की कोशिश करोगे तो शायद वो कैलकुलेटर की लिमिट्स के बाहर चला जाए. बट अगर आपको इस तरह से टर्म लिख के सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिल जाएगा. 4 3 12, 5 2 10. देखो पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया. अब रिमेनिंग टर्म इज व्हाट, 8 9 and 11. तो इसका मल्टीप्लिकेशन करो. 9 8 72 into 11 into 128 माइनस होगा तो आंसर आपको मिलेगा 101376. ठीक है, ये आपको फाइंड करना है तो ये मिलेगा 1,1376. ये आपको मिलेगा आंसर, कोएफिशिएंट ऑफ a raised to 5 into b raised to 7. ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन 2 सॉल्व कर सकते हैं, कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं. बट उसमें भी आपको जनरल टर्म का यूज करना होगा, इसलिए जनरल टर्म आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए. ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं. चलो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 आपको होमवर्क में करने हैं.
उसमें सिर्फ आपको जनरल टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं वो तो हमने समझ लिया है। हियर इन क्वेश्चन 5th, find the fourth term in the expansion of x minus 2y whole raised to 12। तो यहाँ भी सबसे पहले हमें जनरल टर्म फाइंड करनी होगी। हियर इन x minus 2y whole raised to 12, we can compare and take the terms of formula of general term in the expansion of a plus b whole raised to n। तो we get here a equal to x, b equal to minus 2y and n equal to 12। ठीक है, ये टर्म्स हमें मिलती है। देन अकॉर्डिंग टू जनरल टर्म फॉर्मूला टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए रेस टू एन माइनस आर बी रेस टू आर, ये फॉर्मूला है। उसमें हम ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मिलेगा टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन, एन मीन्स 12, सी आर ए इज एक्स होल रेस टू 12 माइनस आर, बी इज माइनस 2y होल रेस टू आर। तो ये मिला हमें जनरल टर्म। अब हमें चाहिए फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म के लिए क्या करना होगा? फोर्थ टर्म which is T4, we have to take R equal to 3, therefore T3 plus 1 is equal to T4 is equal to 12C3 x raised to 12 minus 3 into minus 2y whole raised to 3। ठीक है, इस तरह से हमें फोर्थ टर्म मिलेगी। तो फोर्थ टर्म ये हम इस तरह से दिखाएंगे। 12C3 को सिंप्लीफाई करो, 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 फैक्टोरियल, दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे इंटू x रेस टू 12 माइनस 3 इज 9, x रेस टू 9 इंटू माइनस 2 रेस टू 3 एंड इंटू y क्यूब। ठीक है, इस तरह से हमें सिंप्लीफिकेशन मिलेगा। तो यहाँ पे 3 2 6 2 12, तो ये मिलेगा 11 2 22 10 220 इंटू x रेस टू 9 इंटू ये मिलेगा माइनस 2 क्यूब, नेगेटिव वैल्यू का ऑड पावर नेगेटिव होता है, और 2 क्यूब 8, तो y क्यूब। अब ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, 220 इंटू माइनस 8, तो आपको मिलेगा माइनस 1760 इंटू एक्स रेस टू 9 y क्यूब। तो ये मिल गई हमें फोर्थ टर्म, इज रिक्वायर्ड फोर्थ टर्म। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमें ये जो भी टर्म पूछी जाए वो फाइंड कर सकते हैं। तो समझना ये है, अगर फोर्थ टर्म पूछा है तो r इक्वल टू 3 लेना होता है, अगर फिफ्थ टर्म पूछा है तो r इक्वल टू 4 लेना होता है, अगर 100th टर्म पूछा है तो r इक्वल टू 99 लेना है। ठीक है, अगर फर्स्ट टर्म पूछा है तो r इक्वल टू 0 लेना है। तो ये जो भी टर्म पूछे उसके नंबर में से एक माइनस करके r की वैल्यू डिसाइड करनी है। समझ में आ गई बात? तो ये आपको करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था। यहाँ पे भी देखो जनरल टर्म तो हमें फाइंड करनी ही होती है, तो ये तो सभी सम्स में जनरल टर्म तो मिलेगा ही। फिर बाद में जो भी आपको अलग से पूछा जाए वो करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन 6। चलो, क्वेश्चन 6 सिमिलर टाइप क्वेश्चन है।
13th टर्म फाइंड करनी है 9x माइनस 1/3 होल रेस टू 18 के एक्सपेंशन में। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे हियर इन, देखो मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, कंपैरिजन वाला पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ ये जो दिया जाता है वही लिख रहा हूँ। उसमें से मैं ABN की वैल्यू लिख लूंगा, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि ये जो एक्सपेंशन है उसमें A इक्वल टू 9x होगा, A इक्वल टू 9x हमारा जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है उस हिसाब से लिख रहे हैं। B इक्वल टू -1/3 होगा और n इक्वल टू ये 9 होगा, 9, ओके। और हमें फाइंड करना है 30th टर्म, दैट मीन्स T13 फाइंड करना है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू जनरल टर्म मैं ये वैल्यूज पुट अप करूंगा, TR+1। देखो अब यहाँ पे आप डायरेक्ट ही T13 की वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। कैसे? T13 चाहिए आपको, तो यहाँ पे T13 यहाँ पे लिख लो, देखो ये T13, ठीक है। तो उसके इक्वल टू आपको लिखना है, अभी अभी मैंने समझाया कि 12+1 एक अलग करना है, एक स्प्लिट कर देना है। 1 को स्प्लिट कर दो तो 12+1 इस तरह से लिख सकते हैं। तो R की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है R की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे n इक्वल टू 9, R की वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू 18 है, n की वैल्यू 18। मैं भी सोच में पड़ गया कि ये n से R कैसे बड़ा हो गया, ये 18 है और R इक्वल टू 12 हुआ, ठीक है। A 9x रेस टू 18 माइनस 12 एंड B इज माइनस 1/3 रेस टू कितना, 12। R की वैल्यू 12 है इसलिए। तो ये देखो अभी सभी टर्म मैंने यहाँ पे लगा दी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें हमें मिलेगा T, कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 13th इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 18 से 12 था, तो 18 से 12 को हम लिख सकते हैं 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6, दैट इज 18 से 6 लिख सकते हैं। तो कैलकुलेशन इजी रहेगी। 18 से 6 मैंने लिख लिया, और जो A वाली टर्म थी वो स्प्लिट करते हैं, पावर उसमें मिलेगा 18 माइनस 12 दैट इज 6, 9x रेस टू 6 एंड माइनस 1/3 यहाँ पे पावर है 12। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो 18 से स्टार्ट करके 6 फैक्टर हमें लिखनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने, अपॉन में 6 फैक्टोरियल लिखने हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। अब इंटू 9 रेस टू 6 होगा और x रेस टू 6 होगा, ये पावर इंटू ये माइनस 1/3 है उसको सेपरेट करो, अलग करो, तो उसकी भी 12 पावर मिलेगी, और 1/√x है उसकी भी 12 पावर ली गई। यहाँ पे ये 6 3 18, फिर ये 5 1 5 एंड 5 3 15, फिर 4 1 4 4 4 16, फिर 2 1 2 एंड 2 7, ठीक है। इस तरह से पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, बाकी जो है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 17 इंटू 4 3 12, 12 7 84 इंटू 13 इंटू ये 9 रेस टू 6 हुआ, 9 रेस टू 6 दैट इज, देखो यहाँ पे 3 बेस है,
यहाँ पे 9 बेस है, तो मैं ये सेम बेस बनाकर कैलकुलेट करूंगा। तो ये 3 स्क्वायर करके होल रेस टू 6 लिख देता हूँ, इंटू एक्स रेस टू 6 हो गया, इंटू ये माइनस का इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिख लो, और 1/3 रेस टू 12 मिले, ठीक है। और ये अंडर रूट में है तो उसको हम समझ सकते हैं एक्स रेस टू -1/2, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है तो वो पावर इस तरह से -1/2 लिख सकते हैं, एंड होल रेस टू 12 लिख सकते हैं। चलो अब आगे ये देखो 2 6 12 होता है, 3 रेस टू 12 मिलेगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर भी 3 रेस टू 12 है, तो ये दोनों कट। ओके, अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो मिलेगा हमें 18,564, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और ये होगा x रेस टू 6 इंटू ये होगा x रेस टू -1/2 इंटू 12, तो 2 6, तो ये -6 पावर मिलेगी, तो ये इस तरह से लिखी जाएगी, इंटू एक्स रेस टू 6, एंड ये दोनों बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए -6, तो ये 0 पावर हो गई तो 1 में लिखेंगे। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड 13th टर्म इज 18,564, दिस इज अवर आंसर। ओके, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ जनरल टर्म में पुटअप करके कैसे सोल्व करना है वही याद रखना है, बाकी सब तो ठीक है। ओके, तो जागते रहो, बाकी सब ठीक है, इस तरह से आप सोल्व कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 में मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए पूछा है, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 - x² अपॉन 6 होल रेस टू 7। इस तरह से ये एक्सप्रेशन दिया गया है, उसका जो भी एक्सपांशन मिलता है उसमें मिडिल टर्म फाइंड करना है। उससे पहले मैं एक ये बात कहना भूल गया, पिछले सम में, प्रीवियस सम में ये जो हमें मिला है 18,564, ये कांस्टेंट टर्म भी कहलाती है, क्योंकि इसमें वेरिएबल टर्म है ही नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेरिएबल एक्स, सो इट इज कांस्टेंट टर्म, राइट। तो अगर आपको पूछा जाए इसमें कौन सी टर्म कांस्टेंट टर्म है, तो आप कह सकते हैं 13th टर्म इज द कांस्टेंट टर्म। विच टर्म इज द कांस्टेंट टर्म? 13th टर्म इज द कांस्टेंट टर्म। अब क्वेश्चन 7 में मिडिल टर्म, तो हम मिडिल टर्म वाली फॉर्मूला याद रखेंगे कि यहाँ पे एक्सप्रेशन है वो 3 - x³ अपॉन 6 होल रेस टू 7 वाला है। तो सबसे पहले हमें ये पावर को ध्यान में लेना है। वी हैव टू नोटिस दिस नंबर वेदर इट इज ओड और इवन। ओके, तो हम ये देखते हैं यहाँ पे कि n इक्वल टू पावर n इक्वल टू 7 विच इज ओड नंबर। तो अगर ये ओड है तो देर आर 2 मिडल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्सप्रेशन 3 - x³ upon 6 whole raised to 7. Which 2 middle terms? These are n plus 1/2, n plus 1/2 term and n plus 1/2 plus 1th term. These two terms are middle term. So there are 2 middle term. First is n plus 1/2, that is equal to 7 plus 1/2, 7 plus 1 8/2, that is 4th, and n plus 1/2 plus 1, that is equal to ये 7 plus 1/2 plus 1th, that is equal to 5th टर्म्स। तो अब ये फाइंड करनी है, तो ये मिडिल टर्म हमें मिलेगी 4th and 5th,
terms are middle term. Let us find these two terms. तो अभी इसको कैसे फाइंड करनी है, जैसे हमने अगले सम ने क्वेश्चन 5 और 6 सोल्व किया कि टर्म फाइंड, नंबर ऑफ टर्म जिसको आपको फाइंड करनी है वो जनरल टर्म निकाल के आपको फाइंड करनी है। तो इस तरह से हम जो है फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हियर हम कंपेयर करेंगे a प्लस बी रेस टू n के एक्सप्रेशन के साथ। तो इन 3 माइनस एक्स क्यूब होल अपॉन 6 होल रेस टू 7 a is equal to 3, b is equal to minus x cube upon 7 and n equal to 7. Therefore, general term t r plus 1 is equal to 7cr, a is 3 raised to 7 minus r, b is minus x cube upon 6 whole raised to r. तो जनरल टर्म के हिसाब से हम ये दो टर्म फाइंड करेंगे, एक फोर्थ और ये फिफ्थ। तो दोनों टर्म फाइंड करते हैं। अब ये आपको फाइंड करना, तो मुझे लगता है कि आप कर पाएंगे इसको इजीली। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अगर फोर्थ टर्म फाइंड करनी है तो r इक्वल टू 3 लेना है। नाउ for t4 we have to take r equal to 3. Okay, therefore t4 is equal to t3 plus 1 is equal to 7c3। हमारे जो जनरल टर्म हमें मिला उसमें r इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 3 रेस टू 7 माइनस 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 6 होल रेस टू 3। हम फोर्थ टर्म फाइंड कर रहे हैं, तो इस तरह से फाइंड करनी होगी। तो 7 इंटू 6 इंटू 5, 7 से स्टार्ट करके डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 फैक्टर्स, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 रेस टू 7 माइनस 3 इज 4 इंटू ये नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव का ओड पावर नेगेटिव ही मिलेगा, बट इसको कांस्टेंट में रखेंगे तो माइनस 1/6 होल क्यूब इंटू एक्स क्यूब होल क्यूब, इस तरह से सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि ये 3 2 जार 6, 7 5 जार 35 यहाँ पे लिखा जाए, 3 3 जार 9 3 जार 27 3 जार 81 इंटू ये माइनस होगा तो माइनस 1/6 क्यूब, 6 क्यूब इज 36 इंटू 6 that is 216। तो ये 216 हो जाएगा एंड इंटू एक्स रेस टू 9 होगा। तो अब ये सभी का आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको आंसर में मिलेगा -105/8 इंटू एक्स रेस टू 9। तो ये मिली हमें फोर्थ टर्म विच इज फर्स्ट मिडल टर्म। नाउ टू गेट फिफ्थ, नाउ फॉर फिफ्थ टर्म t5 we have to take r equal to 4, therefore t5 is equal to t4 plus 1 is equal to, अब जनरल टर्म में ये लिख लो 7c4 इंटू 3 रेस टू 7 माइनस 4, जनरल टर्म है वो, इसके अंदर मैं ये r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। अगेन हम जानते हैं कि 7c3 और 7c4 एक ही है, क्योंकि 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 मिलता है, तो 7c3 और 7c4 एक ही वैल्यू मिलेगी, सेम वैल्यू मिलेगी। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो उसमें 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इस तरह से लिखो।
इंटू 3 क्यूब यहाँ पे लिखा जाएगा एंड इंटू -1/6 होल रेस टू 4 इंटू एक्स क्यूब होल रेस टू 4, इस तरह से हम लिखेंगे। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो अगेन ये 3 2 जार 6 कैंसल, 7 5 जार 35 इंटू 3 क्यूब इज 27 इंटू 6 रेस टू 4, नेगेटिव का इवन पावर पॉजिटिव होता है तो 1/6 रेस टू 4 दैट इज 6 इंटू 6 इस तरह से मैं लिख रहा हूं अभी, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा कैंसलेशन करूंगा तो x रेस टू 12 यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये देखो ये 3 2 जार 6 3 2 जार 6 3 2 जार 6, तो ये 3 बार हो गया तो 3 3 जार 9 3 जार 27 कैंसल। तो इस तरह से हमें ये मिलता है ये इतना सा। तो क्या होगा 35/48 x रेस टू 12 होगा, ये t5। तो दो मिडल टर्म हमें मिल गए। कौन से दो मिडल टर्म? therefore the required middle terms are t4 -105/8 x raised to 9 and 35/48 x raised to 12। ये हमारा आंसर हो चुका। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तो अब यहाँ पे n को टारगेट करो, पावर n इवन है तो पावर n इवन है तो हमें एक ही मिडल टर्म मिलेगा, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे हियर n इक्वल टू 10 विच इज इवन, therefore there is one middle term which is n/2 plus 1th, that is 10/2 plus 1th, which is equal to 6th term in the expansion. We have found it that there is 6th term which is middle term in the expansion of x/3 plus 9y all raised to 10। अब ये फाइंड करते हैं। लेट अस फाइंड नाउ इन x/3 plus 9y all raised to 10, a is equal to x/3, b is equal to 9y, n equal to 10। Therefore, general term tr plus 1 is equal to ncr a raised to n minus r b raised to r। tr plus 1 is equal to n is 10 10cr, a is x/3 raised to 10 minus r, b is 9y raised to r। इस तरह से जनरल टर्म हमें मिलेगी। अब इसमें से हमें फाइंड करनी है कौन सी टर्म? वी हैव टू फाइंड मिडल टर्म which is 6th term। Now to get 6th term t6 we have to take r equal to 5। Therefore t6 is equal to t5 plus 1 is equal to 10c5 x/3 whole raised to 10 minus 5
9y⁵, ये हमें देखना होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, क्या किया हमने, वी हैव टेकन स्टार्टिंग फ्रॉम 10 5 numbers, 5 factors in descending order, 10, 9, 8, 7, 6 upon 5 factorial. 5 factorial means 5 into 4 into 3 into 2 into 1, okay, into ये x raised to 5 हो जाएगा, 10 minus 5 which is 5, तो ये दोनों को पावर लगेगी x raised to 5 upon 3 raised to 5 into 9 raised to 5, ये भी सेपरेट हो जाएगी, 9⁵ इंटू y⁵, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 5 2 जार 10, 4 2 जार 8, 3 3 जार 9, देखो ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग इज 3 2 जार 6, 6 6 जार 36, 36 इन 7 जार 36, 7 जार 252, x⁵ अपॉन 3⁵ इंटू, देखो अब यहाँ पे 9⁵ है तो हम इसको 3 के बेस में कन्वर्ट करके इस तरह से लिख सकते हैं, तो 252 इंटू x⁵ अपॉन 3⁵ इंटू ये 3⁻10 हो जाएगा इंटू y⁵. It is in denominator. 3⁵ is in denominator and 3⁻10 is in numerator. So it is in division. तो बेस सेम है, तो पावर का सब्ट्रैक्शन होगा, 10 minus 5 5 होगा, तो ये लिखते हैं 252 into 3⁵ into x⁵ into y⁵. तो 3⁵ और 252 का मल्टीप्लिकेशन को ये मिलेगा x⁵ y⁵. क्या मिलता है, 61,236 x⁵ इंटू y⁵, ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं, ये है रिक्वायर्ड टर्म, देयरफॉर द रिक्वायर्ड मिडल टर्म इज 61,236 x⁵ y⁵. ओके, तो ये आंसर हो चुका। अब आपको होमवर्क में ये इतने सम करने हैं हमें, तो होमवर्क क्वेश्चंस आर, देखो मैं सिर्फ इतना सा लिख रहा हूं, आपको जो टर्म्स फाइंड करनी है वो आपको दिखानी, x⁵/2 minus 2/x² होल रेस टू 9, इसमें आपको 6th टर्म फाइंड करनी है, 6th टर्म 3x minus 2y अपॉन 3 होल रेस टू 10, इसमें आपको 7th टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। ये फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, अब थर्ड क्वेश्चन, मिडल टर्म फाइंड करनी है, ये दोनों एक्सपेंशन में कौन से कि 2x plus 3y होल रेस टू 9, एंड फोर्थ में भी मिडल टर्म फाइंड करनी है, 2ax minus b अपॉन x² होल रेस टू 12 में। ये 3 और 4 एक ही इंस्ट्रक्शन है, हमें समझ लेना, ठीक है। तो चलो दोस्तों, अब इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में क्वेश्चन 9 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।